नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी एट 10 में। सबसे पहले बात कर लेते हैं बुलियन मार्केट की, जहां पर आज थोड़ी मुनाफा वसूली दिख रही है। यूएस के लेबर मार्केट में जो नरमी दिखी थी, उससे बाजार में संभावनाएं तो बनी हैं कि ब्याज दरें वापस से कटौती हो सकती है और फेड गवर्नर की तरफ से इस तरह के बयान भी आने शुरू हो चुके हैं। और आज की गिरावट देखें तो 2,06,500 तक फिसल कर चांदी आ गई है। करीब करीब 800-900 रुपए की गिरावट दिख रही है। गोल्ड में गिरावट थोड़ी कम है, 1,34,600 के करीब, तो अपने रिकॉर्ड से के बहुत दूर नहीं है। सोना और चांदी अभी भी ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन आपको यहां पर क्या करना है, क्योंकि आज कुछ अहम डेटा भी है। आज यूएस में रिटेल महंगाई के नंबर आएंगे, उससे पता लगेगा कि आगे फेड की पॉलिसी किस तरह की रह सकती है। लेकिन फेड गवर्नर जिस तरह से बयान दे रहे हैं कि दरों में कटौती को लेकर, उससे यहां पर सपोर्ट मिलता दिख रहा है। चलिए अपने मेहमानों को भी जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि आज आपको क्या करना है। हमारे साथ अखिलेश जैन है, टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, चांदी से शुरुआत करते हैं। चांदी सर बताइए कैसी दिख रही है आपको? नमस्ते विश्व मोहन जी। नमस्ते सर। देखिए, हम जिस तरह से एक तरफा यहाँ चांदी की प्राइजेस को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है, ये जो चांदी का मूव है, पिछले मूव्स जो हमने दो बार देखे, 1980 एंड देन जब 2011 में यूरोजोन के डेथ क्राइसिस हुए थे, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर खासा हम देख रहे हैं कि एक डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है सोलर्स के अंदर, इंडस्ट्री वाइज, एज वेल एज जो ईटीएफ के अंदर इनफ्लो आ रहा है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डिमांड साइड बहुत ज्यादा अच्छी है, एज वेल एज सप्लाई में भी यहाँ पे कंसर्न है, और ये लग रहा है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर एज इट इज बनी ही रहेगी। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टिल अभी भी यहाँ पर कुशन है। जो सेंटिमेंट्स है, जो मूवमेंट है, वो तेजी का ही रहना चाहिए। और अगर ओवरऑल बात करें तो मुझे लगता है ये जो रैली है वो 73-74 डॉलर कॉमेक्स में वहां तक प्राइजेस एटलीस्ट जाने चाहिए। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही रिकमेंडेशन है। हालांकि जिस हिसाब से मूवमेंट्स आ रहे हैं, वॉलिटिलिटी है, और इंटरडे के हिसाब से भी अगर हम इसको देखते हैं तो थोड़ा सा हमको रिस्क मैनेजमेंट करते चलना चाहिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स है। मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का ही ट्रेड करना चाहिए। और अगर करेक्शन में भाव आपको 2,05,000 के नीचे मिलते हैं तो वहां पे 2,04,000 का स्टॉप लॉस प्लेस करके खरीदारी करनी चाहिए। और मुझे लगता है 102 दिन के अंदर हम भाव 2,09,000 से 2,11,000 की रेंज में देखेंगे। तो ओवरऑल जो चांदी का स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है। छोटी मोटी करेक्शन, प्राइस एक पुल बैक आई है, टाइम करेक्शंस आते रहेंगे, बट ओवरऑल जो रुझान है वो तेजी का ही है सिल्वर के अंदर। ओके, तो चांदी में ओवरऑल रुझान आपको तेजी का आ रहा है। इमीडिएट टारगेट है 2,09,500 का, और आगे 2,11,000 तक भी पोजिशनली आपको जाती चांदी दिख रही। गोल्ड सर बताइए, गोल्ड में भी कुछ कैचअप रैली आएगी क्या चांदी की तरह की? देखिए, अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बिकॉज चांदी के फंडामेंटल्स थोड़े से डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी दिख रही है। बट गोल्ड भी मुझे लग रहा है कि एक बुलिश टेरिटरी के अंदर ही काम करा रहा है। पिछले वीक्स में हमने यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट जो रेजिस्टेंस था 4250 का कॉमेक्स के अंदर, वो ब्रिज होते देखा। वहीं M6 के अंदर 1,31,000 के लेवल्स जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे वो ब्रिज होते देखे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल सेंटिमेंट इसका तेज ही रहेगा। केस ऑफ करेक्शन हमको यहाँ पर एक्यूमुलेशन ही करना चाहिए जब तक प्राइस 1,31,000, 1,30,500 के नीचे नहीं जाते। और आने वाले दिनों में ओवरऑल जो मैं रैली देख रहा हूँ वो 1,31,000 के लिए देख रहा हूँ। तो पोजिशनल आउटलुक इस तरह से है, 1,31,000, 1,30,500 के नीचे जब तक नहीं आता, बाय ऑन डिप्स करके काम करें। 1,41,000 का टारगेट है। वहीं अगर आपको स्पेसिफिकली इंट्राडे में काम करना है तो वेट एंड वॉच करें। 1,34,875 के ऊपर ही आप प्राइस जाते हैं तो कंडीशनल बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1,34,400 के नीचे का प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है 1,35,700, 750 लेकर 1,36,400 तक आज और कल के सत्र में देख सकते हैं। ओके, तो ये तेजी और यहाँ पर भी एक्सटेंड होगी, यहाँ पर भी वापस से नया रिकॉर्ड बनेगा। घरेलू बाजार के लिए लेवल्स आपको स्क्रीन पर दे दिए गए हैं। चलिए, लेकिन चांदी के बारे में बता दूं कि दुनिया के 4 टॉप एसेट क्लास की लिस्ट में अब चांदी शामिल हो गई है। चांदी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी एसेट बन गई है, और इसने गूगल अल्फाबेट को भी चांदी ने पीछे छोड़ दिया है। चांदी का जो मार्केट कैप है वो अगर इंडियन रुपीस में अगर मुझे कन्वर्ट करे तो 337 लाख करोड़ के भी पार निकल चुका है। टॉप एसेट की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे गोल्ड है, जिसका मार्केट कैप है
$30 ट्रिलियन से ज़्यादा का। एनवीडिया सबसे वैल्यूएबल कंपनी, $4 ट्रिलियन से ज़्यादा का मार्केट कैप है। एप्पल तीसरे नंबर पे है इस लिस्ट में, यहाँ इसका भी मार्केट कैप $4 ट्रिलियन के आसपास का ही है। और चांदी भी इस लिस्ट में $4.25 ट्रिलियन से ऊपर पहुंचकर अल्फाबेट के ऊपर चांदी निकलती दिख रही है। और अल्फाबेट का जो मार्केट कैप है वो है $3.62 ट्रिलियन का। तो जिस तरह की चांदी में रैली चल रही है, तो एक टॉप एसेट क्लास की लिस्ट में चांदी भी शामिल हो गई है। चलिए बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में रिकवरी की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन अभी भी ब्रेंट का भाव $60 के नीचे है। यूएस और वेनेजुएला दोनों के तनाव की वजह से यहाँ पर थोड़ी रिकवरी जरूर दिखी थी, लेकिन कच्चे तेल में अभी भी ट्रेंड काफी निगेटिव दिख रहा है। क्या लग रहा है सर, कच्चे तेल में किस साइड का ट्रेड लेना चाहिए क्रूड में? विश्वमोहन जी, जैसे यहाँ पे जो ओवरऑल रुझान है, हमको $61 के नीचे इसमें डाउन साइड ही प्ले करना चाहिए। छोटे मोटे ट्रेडिंग करेक्शंस हो सकते हैं, जो टेंशन अभी बिल्डअप हुआ है उसके कारण देखने को मिले। तो अगर आप इसको आउटलुक वाइज ट्रेड करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि जब तक नाइमेक्स $61 के ऊपर नहीं जाता, तो इट्स अ सेल ऑन राइज कमोडिटी। $55 के आसपास M6 का लेवल मान सकते हैं। ओके। हालांकि प्योर अगर इंटरडे काम करना चाहते हैं, तो 40-50 पॉइंट अगर नीचे आता है, अराउंड 5,060-55 के आसपास आता है, तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 5,000 का प्लेस करें और एक बार 5150 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो फॉर प्योर इंटरडे यू कैन बाय, बट ओवरऑल जो रुझान है उसका डाउन साइड ही है। मेटल में क्या पसंद आ रहा है आपको? आज तो मेटल्स में नरमी ज्यादा दिख रही है। कॉपर भी कमजोर है, जिंक भी कमजोर है, एल्युमिनियम भी कमजोर है, निकल तेज नजर आ रहा है और लेड सपाट है। आपको क्या पसंद? देखिए, हमने कंपेरेटिवली देखेंगे तो जिंक के अंदर एक खासा करेक्शन आ गया है ऊपर से, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पुल बैक की पॉसिबिलिटीज है। बाय करके काम कर सकते हैं। 302 के आसपास मिलता है तो बाय करिए, 300 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करिए, और एक दो दिन के लिए मुझे जो लक्ष्य है वो आप 309 तक के लक्ष्य आप रख सकते हैं। तो जिंक के अंदर बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। जिंक के अंदर बाय ऑन डिप्स के साथ काम कर सकते हैं। एनसीडीएक्स के एक कोई काउंटर बता दीजिए जहां पर आपको लग रहा है कि मौके हैं एग्री मार्केट में। मुझे लगता है कॉटन ऑयल सीड को आप बाय कर सकते हैं, कोको को करंट भाव से भी बाय कर सकते हैं। नीचे में 30-40 पॉइंट का करेक्शन आता है तो बाय कर सकते हैं। 2970 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली लक्ष्य है आप 3150 तक के रख सकते हैं। ओके। और वो तो कॉटन के तो सर ग्वारसीड ग्वारगम बता दीजिए, राजस्थान की कमोडिटीज है, आप तो काफी क्लोजली देखते भी होंगे, कुछ एक्शन लौटा है, आगे ये कंटिन्यू होगा क्या? ये बिल्कुल, स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पर छोटे मोटे अभी ट्रेडिंग करेक्शंस आ सकते हैं, बट मुझे लगता है कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी बुलिश यहाँ पे बना हुआ है। और यहाँ पर अगर थोड़ी भी नरमी आती है प्राइसेस के अंदर, 200-300 पॉइंट्स अगर गम यहाँ से निकलता है 95 94 के लेवल्स के आसपास, तो वहां से आप वापस से एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस 8900 का नीचे रखिए, और मुझे लगता है जल्दी हम एक अच्छी खासी रैली इस काउंटर के अंदर आते देखेंगे। और मुझे लगता है कि जो प्राइजेस है जल्दी यहाँ पर 11,000 के आसपास पोजिशनली लग रहा है कि आने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति आप सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉर पोजिशनल ट्रेड। ओके, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ आपको यहाँ पर काम करना है, ये राय आपकी तरफ से आ गई। सर जाने से पहले एक डिस्क्लेमर दे दीजिएगा, जो भी राय आज आपने इस प्लेटफॉर्म के जरिए दी है इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या है? जो भी ट्रेड्स बताए उसमें पर्सनल मेरा कोई पोजीशन नहीं है, हालांकि क्लाइंट्स का पोजीशन रह सकता है। एज सेड की ऑलवेज सेज कि कमोडिटीज काफी वॉलेटाइल है, स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम करिए, और अपनी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उसी क्वांटिटीज के अंदर ट्रेड ले। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड तमाम गाइडेंस दिए। चलिए, तो कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ पाइपर सेरिका एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी अभय अग्रवाल होंगे, उनसे समझेंगे बाजार पे किस तरह की रणनीतियाँ बनानी चाहिए, कौन से सेक्टर उन्हें पसंद आ रहे हैं, FIIs का रुख क्या है, क्या नए साल में क्या चलने वाला है, ये भी चर्चा होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं।